क्या बोले थे? पैसे तो कल ही आ गया, खत्म भी हो गया। पैसा तो बंदा होता। क्या क्या बोल रहे हो? वो थोड़ा ज्यादा खा दिए फिर। अभी उनका बर्थडे बर्थडे सुन रहे हैं आ रहा है 3 तारीख को ना, तो लो पहले उनसे। अरे देखो, जो पार्टी दे ही देगा उससे जिद करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, जो नहीं देगा हम उन लोगों का नाम आपको बता रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा देख के लगता है हमको कि आप हमको बोलिएगा पार्टी हम नहीं देंगे? अरे यस सर, फिर आप आदमी नहीं पहचान रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हम बता रहे हैं, पराकाष्ठा पे हैं जटा सर, कंजड़ई के। बात समझ में आ रहा है क्या? इतना पैसा होगा उनके पास, लेकिन फिर भी पार्टी नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। अब फंसा रहे हैं हम लोगों को। तो पहले आप लोग उनसे ले लीजिए पार्टी। नीतीश सर का तो मतलब छोटा पार्टी का बात ही नहीं करते हो। आप उनसे पार्टी लेके दिखाओ, उसके बाद फिर हम लोग से ले लेना पार्टी। नहीं, आप मेरे से जब बोलोगे जब मैं पार्टी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लो अभी लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ। अच्छा, पार्टी किस चीज के लिए मांग रहे हो? किसी दिन देखे हो मेरे को गाड़ी से आते हुए? कहाँ पे? वो सफारी था। वही तो, वो थोड़ी मेरा गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है कहाँ की हम लाए? तुम क्या कर रहा था बोरिंग रोड में?
बनाओ, बनाओगे ना? जरूरत नहीं है, सर्कल ही है बस। क्या सर्कल? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल नहीं, मतलब जब सर्कल नहीं दिया हो तो नॉर्मल एक जे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर स्क्वायर, स्टैंडर्ड।
कर रहे हो ना ट्राई? बनाओ, तीनों तुमसे बनेगा। क्या बाबू? बनाओ बनाओ। हो गया।
लास्ट 2-3 मिनट्स बनाओ, जल्दी जल्दी फाइनल करो। ये इक्वेशन दे रखा है ना, तो थोड़ा इसको अच्छा बनाएंगे, ठीक है। ये ठीक है अभी सबको समझ में आ रही है। इससे क्या होगा कि हम बड़े आराम से इसको फॉर्म में कन्वर्ट पाएंगे। तो ये लिखा क्या हुआ है अब, प्लस बराबर हाँ या ना, कोई दिक्कत, बन गया ये खूबसूरत सा सर्कल। अब ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2 कॉमा एंड रेडियस कितना है 2√5। डन। अब क्या बोला है सवाल में कि स्लोप दे रखा है टेंजेंट का, स्लोप कितना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं y+4। याद करिए y बराबर mx प्लस माइनस r√1+m², ये नॉर्मल के लिए होता था, और इसके लिए क्या होगा, जो y था वही y+4 हो गया, बराबर m दैट इज x-2 प्लस माइनस r दैट इज 2 इंटू √1+m² दैट इज 9/16। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा y+4 बराबर 3/4 टाइम्स ऑफ x-2। ये 16 9 25, तो 25 का रूट कितना आएगा 5, 5/4, यही ना, तो प्लस माइनस 2√5 इंटू 5/4, तो कितना आ जाएगा ये 5/4, तो 2 दूनी के 4 आएगा, तो 5√5/2, यही ना
5√5 ठीक है ना। तो ये यहां से आ जाएगा हमारे पास 4y प्लस 16 बराबर 3x माइनस 6 प्लस माइनस 10√5, यही ना। तो एक तरफ कर लिया जाए ना अब आराम से, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 4y और 16 उधर जाएगा ना, तो माइनस 22 प्लस माइनस 10√5 बराबर। तो ये तो दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें चाहिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट y, बोलिए हाँ या ना, बोलिए पॉजिटिव y इंटरसेप्ट बोला है। तो जो ये c की वैल्यू दिख रही है, अगर मान लो मैं माइनस 10√5 करूं, तो माइनस 10√5 माइनस 22 तो कितना हो जाएगा, माइनस में ही रह जाएगा, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 10√5 लिखूंगा तो √5 मतलब 2 से पॉइंट समथिंग, तो वो 22 से ज्यादा ही बड़ा होगा। तो ये बड़ा वैल्यू आएगा, उसमें से 22 घटेगा तो कुछ छोटा ही वैल्यू आएगा, मतलब कुछ पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट आएगा। तो फॉर पॉजिटिव y इंटरसेप्ट हमारा टेंजेंट क्या आएगा, 3x माइनस 4y प्लस 10√5 माइनस 22 बराबर। तो ये वाला टेंजेंट मेरे काम का है, क्लियर है क्या। तो ये टेंजेंट हमारा आंसर है। कितनों का सही है एकदम फाइनल, बहुत कम लोगों का सही हुआ भाई। ठीक है चलिए दूसरा देखिए जरा। Let from a variable point P tangents are drawn, then find the locus of P if tangents are mutually tangents are drawn to a circle लेस कर देते हैं ना। अरे बोलिए थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, वैसे सर्कल पढ़ा रहे तो सर्कल ही है, ठीक है क्या। तो एक सर्कल है, अब एक पॉइंट से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, तो ये रहा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स वाला पॉइंट, हाँ या ना। ये मान लीजिए टेंजेंट नंबर 2 है और ये टेंजेंट नंबर 1 है, ठीक है ना साहब। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए जरा ध्यान से। टेंजेंट सर मुझे तो उसी पॉइंट का लोकस चाहिए, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसी पॉइंट को क्या एज्यूम किया जाता है, h, k। उसी पॉइंट को क्या माना जाता है, h, k। डन, मान लिया। अब उसी पॉइंट का हमको लोकस चाहिए, तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है ना सर्कल के लिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर mx प्लस माइनस r√1 प्लस m स्क्वायर। इस टेंजेंट की खासियत है कि ये h, k से पास कर रहा है, ऑल्दो कल ही कराए हैं हम, बट लिख देते फिर भी, k बराबर mh प्लस माइनस r√1 प्लस, एक तरफ कर लिए और स्क्वायर कर दिए, तो k माइनस mh का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां से एक इक्वेशन आया था, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 2hk टाइम्स ऑफ m प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, याद है ना, बराबर 0। अगर ये इक्वेशन डायरेक्टली आप याद रखिएगा, जैसे मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली लिख देता, बट अभी आपको लिख के दिखा दिया कि भाई इतना करना पड़ेगा अगर याद नहीं रखेंगे तो, ठीक है। ऐसा आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक की नेम है तो इसके दो रूट्स होंगे, m1 और m2। ये m1 m2 ही क्या है, इनके स्लोप्स, अरे हाँ या ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 इज परपेंडिकुलर टू t2, दिस इंप्लाइज m1 इंटू m2 बराबर, अब m1 m2 लिखा जाएगा तो c बाई ए यानी k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर। तो यहां से कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, बोलिएगा, यानी एक जे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल ही है वो, तो आपको पहले से भी याद है कि डायरेक्टर सर्कल ही उस एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर लाई कर रहे किसी भी पॉइंट से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट हम ढाल पाएंगे, है ना। ये हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है क्या। तो इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये हमारा वो सर्कल है जो लोकस आया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है ना यार, ठीक है, पूरा का पूरा अलाइंड हो आप। देन कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखिए,
स्लोप ऑफ वन ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर टेंजेंट, है ना। मतलब अगर मान लो जो टेंजेंट नंबर 1 है और टेंजेंट नंबर 2 है, बोलिएगा यही है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको अगर m1 को अगर m मान लिया जाए तो m2 जो है वो ट्वाइस ऑफ m है या नहीं है। तो बस इक्वेशन तो आपने पीछे निकाला ही है। चूंकि क्या होता है इक्वेशन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 2hk टाइम्स ऑफ m प्लस बराबर 0, ये इक्वेशन था, है ना। और इसी के स्लोप कौन दे रखे हैं इस बार, रूट्स मतलब दे रखे हैं m और 2m, पक्की बात है क्या। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लिख देंगे m प्लस 2m, यानी वो आ जाएगा 3m के बराबर, और वो आएगा 2hk डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस, यहां से सीधे m की वैल्यू आ जाएगी 2hk अपॉन थ्राइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आएगी नहीं आएगी, कोई ऐतराज किसी बच्चे को, 100% अलाइंड हो आप। अल्सो जब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखिएगा m इंटू 2m तो वो कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर, बोलिए, और बस यही m उठा के डाल दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो m इंटू एम कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर, और वो कितना होगा k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस, ये उठा करके यहां पे डाल देते हैं 2m स्क्वायर में, अरे बोलिएगा, तो ट्वाइस ऑफ m यानी 2hk का होल स्क्वायर, यही ना, अपॉन 9h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलिएगा, बराबर k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन माइनस आर स्क्वायर। आएगा ना, एक तो कट जाएगा आई गेस, तो यहां से ये बन जाएगा 4 दूनी का 8 एच स्क्वायर के स्क्वायर, यही ना, बराबर 9 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आएगा ना। बस अब करना क्या है, h कॉमा के को x कॉमा वाई, तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 9 x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, बोलिएगा यही कौन है रिक्वायर्ड लोकस। चमका क्या। इस तरह का क्वेश्चन ना पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, हर जगह लगभग इनकाउंटर करेंगे आप। यही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पैराबोला में भी आएगा ऐसा, इलिप्स में भी ऐसा ही आएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो हर जगह लगभग आएगा। जब भी हम किसी कोनी का टेंजेंट लिखेंगे तो h कॉमा के से पास कराएंगे, वहां से क्वाड्रेटिक जनरेट होकर के देगा, समझ में आ रहा है क्या। और वो इक्वेशन याद रखेंगे तो हम लोग को काफी क्वेश्चन आसान हो जाएगा करना, ठीक है। क्यों सोल्व करेंगे अब, क्या करेंगे अब बताइए सोल्व, और सोल्व क्या करेंगे बताइए। मन कर रहा है तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा उधर से, और उसमें से 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा, तो वहां से x स्क्वायर वाई स्क्वायर रह पाएगा। तो जैसा दिया रहेगा वैसा कर देंगे। ऑप्शन में अगर इसके बाद दिया रहेगा तो उसके बाद कर देंगे, अगर ऑप्शन यहीं तक छोड़ा होगा तो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है क्या। इट्स वेरी सिंपल ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 का सोल्यूशन देखिए जरा। 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P2, 7 टू, सर्कल क्या है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल है हमारा फाइव स्क्वायर, यही है ना, ठीक है ना साहब। तो सर्कल का सेंटर कितना है 7 कॉमा, रेडियस कितना है 5, इतना हमको मालूम है, और एक पॉइंट भी दे रखा है 2,7, यहीं से ड्रॉ करना है ना, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन होता क्या है, y बराबर mx, x नहीं, y तो y ही होगा क्योंकि y माइनस 0 लिखा हुआ है, और x के जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 7 प्लस माइनस r, r इज 5, r इज रूट ओवर m स्क्वायर, यही ना। तो अब इस टेंजेंट की खूबसूरती है कि ये डाला कहां से गया है 2,7 से, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो 7 बराबर m इंटू 2 माइनस, बोलना 5 इंटू रूट ओवर, पक्का बात ना। तो ये माइनस 5m आएगा, इधर आएगा तो 7 प्लस 5m, हाँ या ना, और स्क्वायर कर देते हैं, बोलिएगा, बराबर 25 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49 प्लस 25m स्क्वायर प्लस 5 7 35 70 होगा ना, 70m बराबर 25 प्लस
25m² निपट जाएगा ये तो यहां से 70m बराबर 25 माइनस 49, वो आ जाएगा -24, यही ना। तो m बराबर आ जाएगा कितना आएगा, -12/35 बोलिएगा। तो m आ गया -12/35। तो टेंजेंट कितना आ जाएगा, अब खट से लिख सकते हो, पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप दैट इज -12/35 टाइम्स ऑफ x माइनस x1 दैट इज 2। तो कितना हो जाएगा ये 35y मतलब जो भी होगा, ठीक है ना भाई, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, सबका यही आया है, ये इनकम्प्लीट आंसर है। टेंजेंट तो भाई पॉइंट अगर है तो 2 आना चाहिए, बात समझ में आ रहा है क्या। अब वो कहाँ हुआ, आपको थोड़ा मैथ्स की ब्यूटी समझ में आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, मतलब लॉस ऑफ रूट हुआ है एक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर करके सुनिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए सेंटर कितना है 7,0, तो 7,0 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं, अरे हाँ या ना। तो 7,0 पॉइंट पे सेंटर मानते हुए एक अपन सर्कल बना लेते हैं। रेडियस कितना है 5, तो मान लीजिए ऐसे करके रेडियस का सर्कल बना लिए। तो ये पॉइंट कितना होगा 2,0, ये है 7,0 और ये होगा 12,0, ठीक है। बोलिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट है क्या है 2,7, तो मान लीजिए 2,7, तो 2,7 कहाँ पे आएगा, ये कितना होगा जी 5 रेडियस है ना, तो ऊपर तक 5 है, तो 2,7 थोड़ा और ऊपर जाएगा, यही ना। मान लीजिए यहां पे है कौन 2,7, ठीक है क्या। तो 2,7 से सीधा बात है कि एक टेंजेंट आपका डाल दिए थे आप, ये वाला, अरे हाँ या ना, वो टेंजेंट कौन सा है, ये वाला। और एक देखिए ये वर्टिकल टेंजेंट भी तो है, कितना खूबसूरत सवाल है ये, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। सीधे खड़े ही तो एक टेंजेंट बन गया, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी है दूसरी वाली, x इज इक्वल्स टू 2, तो ये बन गया टेंजेंट नंबर 2 और ये बन गया टेंजेंट नंबर, तो ये x बराबर 2 जो टेंजेंट है वो दिखेगा ही नहीं जब तक हम ये नहीं बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और पहले ही अगर बना देंगे तो ये पहले दिख जाएगा, और दूसरा वाला भी दिख जाएगा कि यार उस पॉइंट से तो ऑप्टिव स्लोप के साथ ही आएगा, मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, तो वो भी दिख जाएगा। डन रहेगा क्या। तो दिस टू आर द टेंजेंट्स T1 एंड T2। चमका या नहीं चमका, अब ये कंप्लीट आंसर, ये पूछा हुआ सवाल है, ये दिखा ही नहीं था, मतलब दिखता ही नहीं था। डन रहेगा क्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, लिखना है क्या ये वाला, कौन सा लिखना है, ये हो गया है, ये लिखना है केवल, लिख लीजिए खट से। जी कर लो ना, करो, उसको उसे वो फिजिकली हुआ है, ड्राइंग है, डायग्राम से डिराइव किए हैं, ऑब्जर्वेशन है वो, हाल है यार। सर्कल में इकलौता ऐसा कोऑर्डिनेट का चैप्टर है जिसमें अगर डायग्राम नहीं बनाइएगा तो 99% सवाल आपसे बनेगा ही नहीं पीवाईक्यूज में। स्ट्रेट लाइन टाइप नहीं है ये कि उसमें खाली लगाते जाइए बस आ जाएगा। पीवाईक्यू जब बनाइएगा ना तो बिना डायग्राम के इसमें हिल भी नहीं करेगा। लगा लो तब फिर होना होगा तो हो जाएगा, कौन रोक सकता है उसको। करेंगे मालिक करेंगे, बाद में करेंगे, वो तो ऐसे ही हम लिखे हैं बस। इतनी बड़ हो जाएंगे तब करेंगे, 4-5 दिन बड़ हो जाओ। हो गया यहाँ तक, लिखो जल्दी।
ले लो। हो गया। इज इट डन? Then comes his family of circle. फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ लाइन पढ़े थे ना अपन, एकदम वैसा ही होता है ना। इसमें देख लीजिए पहले, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस बराबर 0 एंड एल बराबर 0। एस बराबर 0 एक सर्कल है एंड एल बराबर 0 एक लाइन है, ठीक है ना। इज एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0। लैम्डा क्या है? कोई रियल नंबर। बोलिएगा, मान लीजिए ये एक ऐसे करके सर्कल दे दे एस बराबर 0 और ये ऐसे करके एक लाइन दे दे एल बराबर 0 और बोले कि एस बराबर 0 और एल बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कौन है ये? अरे हाँ या ना, इनसे पास करने वाले विभिन्न सर्कल्स का इक्वेशन लिखे तो पास करने वाला एक सर्कल ये भी है। अरे हाँ या ना, तो ऐसे सर्कल्स की इक्वेशंस जो हैं उनको अगर आपको लिखने के लिए मिले तो इन्हीं सबको हम लोग कैसे लिखेंगे? एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0। क्लियर है क्या? ये पहला पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट अभी सब सिलेबस से हटा दिया है बट स्टिल हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें काम का चीज है हमारे, ठीक है ना। दूसरा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 इज S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर, लैम्डा ऑब्वियसली क्या है? कोई रियल नंबर। समझ में आया क्या? अगर मान लो ये S1 बराबर 0 है और ये S2 बराबर 0 है
क्लियर है क्या? तो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी यहां, पक्की बात है क्या, से पास करने वाले जो अलग अलग सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स के इक्वेशंस को हम क्या लिखेंगे, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। ठीक है क्या? देन कम्स इस तीसरा, थर्ड इक्वेशन, इसी में नोट करके देख लेते हैं पहले, ध्यान से देखिएगा। ऐसा ना, एक स्पेशल केस होता है इफ लैम्डा बराबर -1, इफ लैम्डा बराबर -1, अगर लैम्डा -1 हुआ तब क्या होगा, S1 माइनस और जो S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 था, इसमें जब लैम्डा -1 डालिएगा तो ये बन जाएगा S1 माइनस S2 बराबर 0। दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, S1 भी और S2 भी। तो S1 में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और S2 में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों तो कट गया, तो बच तो लीनियर इक्वेशन गया। तो लीनियर इक्वेशन सर्कल को थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा भाई, वो तो 2 डिग्री चाहिए, तो वो तो लीनियर इक्वेशन तो लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, मतलब ये सिचुएशन क्या है, ऐसा कुछ कि ये S1 बराबर 0 है मान लीजिए, और ये हमारा क्या था, S2 बराबर 0। क्लियर है क्या? S1 बराबर 0, S2 बराबर 0। मान लीजिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का नाम हमने दे दिया A और B से, A और, तो अगर इस AB को जब ज्वाइन करेंगे, A और B को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो जो ये कॉर्ड आपको दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या, इसी कॉर्ड के इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कॉर्ड दिख रहा है इसी की इक्वेशन कौन है, S1 माइनस S2 बराबर 0। ठीक है ना? इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। कॉमन मतलब ये S1 का भी कॉर्ड है और S2 का भी कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड ऑफ S1 एंड S2। पक्की बात है क्या? तो S1 माइनस S2 बराबर 0 क्या होगा, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड S1 एंड S2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, लीनियर, बोलिएगा, तो रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये पहला बात हो गया नोट में। दूसरा बात देखिएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पूछता है आपसे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, कि ज्यादा से ज्यादा वो कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, तो कुछ और नहीं बल्कि डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, डायमीटर ऑफ क्लियर है क्या? एकदम सिंपल सा बात है। ये रहा एक, मान लो S1 बराबर 0, ठीक है क्या, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, और ये रहा हमारा S2 बराबर 0। क्लियर है क्या? तो जो स्मॉलर सर्कल दिख रहा है इसका जो डायमीटर है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, डायमीटर जो है दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा सुंदर और हो सकता है क्या, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, बेटर दिख रहा है ये, हाँ या ना, ये S2 बराबर 0 है। ठीक है साहब, तो इसका जो डायमीटर होगा, क्लियर है क्या, यही क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है ना। और इसमें एक अच्छी बात है कि ऐसे ना पूछ करके वो ऐसे पूछते हैं, ये भाषा ये यूज करेंगे, इन दिस केस circumference, या फिर इन दिस केस बिगर सर्कल bisects the circumference of क्या, जो बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करेगा। तो दो सर्कल दे देंगे और बोलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, मतलब विच सर्कल आउट ऑफ दिस टू बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ, ऐसे ऐसे करके, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डन रहेगा क्या, मतलब कहीं कहीं हिंट के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, डन रहेगा यहाँ तक। तो दो हो गया, दो बता दिए, एक तो सर्कल लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से
एस प्लस लैम्डा एल बराबर, याद रख लो एग्जाम्पल, एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0, दो सर्कल एस वन प्लस लैम्डा एस टू बराबर 0, अगर लैम्डा माइनस वन कॉमन कॉर्ड मतलब एस वन माइनस एस टू बराबर 0, डन रहेगा। खूब सवाल खूब आएगा ना। इसके बाद मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है कॉमन कॉर्ड का, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, पक्की बात है क्या। इस केस में क्या होगा कि बड़ा वाला सर्कल छोटा, बंद करो उसको, बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले, खोल के बैठो अगर वो है तो, गर्मी लग रहा है तो उतारो को बैठो, आवाज करता है इरिटेटिंग है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। फिर तीसरा देखो, थर्ड, तीसरा होगा कि एस हो गया, एल हो गया, एस वन एस टू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल passing through two given points ax1 y1 and bx2 y2, ax1 y1 and bx2 y2, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो इस बात को, बड़ा अच्छा सवाल रहेगा ये। चलो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। मान लो एक पॉइंट है एक पॉइंट है मेरा बी ना, तो दो पॉइंट दे दिया। अब दो पॉइंट से पास करने वाले सारे सर्कल्स हो सकते हैं ना, मतलब एक सर्कल वो भी हो सकता है, एक सर्कल ये भी हो सकता है, हाँ या ना। एक सर्कल स्वयं ये है ही है, अरे बोलिए हाँ या ना। पहले मैंने जानबूझ के बना लिया इसको। फिर एक सर्कल ये भी हो सकता है, पक्की बात है क्या। तो बहुत मतलब अनगिनत सर्कल्स बनेंगे, है कि नहीं है। तो बस उन्हीं का इक्वेशंस लिखना है हमको, खाली दो पॉइंट दे देगा बस, अब बोलेगा बताओ फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन। तो सीधा बात है कि एक बात है कि गुरुजी इन सर्कल में से जो सबसे पहला सर्कल आपने बनाया था वो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, वो सर्कल है जिसमें मतलब सेंटर भी है, मतलब डायमेट्रिक पॉइंट मान लिया जाए। तो एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए भाई, सिंपल फंडा एकदम दिमाग में रखना है कि हमको इक्वेशन लिखना है तो हम एस प्लस लैम्डा एल टाइप सोचना की कोशिश कर रहे हैं, एस प्लस लैम्डा एल या फिर एस वन प्लस लैम्डा एस टू, पहला दो ही बात है बस, सारा खेल एस प्लस लैम्डा एल या फिर एस वन प्लस लैम्डा एस टू बस। तो अब मुझे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक सर्कल मिले एक लाइन मिले, तो गुरुजी इन सारे सर्कल्स में से एक ऐसा सर्कल तो होगा ना जिसके लिए ए बी क्या होंगे, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। तो अगर उसका इक्वेशन तो मैं लिख ही सकता हूं, तो मैंने एक सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। इस सर्कल को नाम दे दिया मैंने किससे, एस से, और इसका इक्वेशन लिख दिया x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस लैम सॉरी y माइनस वाई वन इंटू बराबर 0। क्लियर है क्या, 100% अलाइंड हो। और गुरुजी अगर दो पॉइंट दे दिया तो ये काफी है इस बात को लिखने के लिए। ये कौन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग ए एंड बी एज इट्स डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, हाँ या ना, पक्का बात ना। और एल भी लिख सकता हूं मैं, दो पॉइंट है तो मैं लाइन नहीं लिख सकता हूं, वो कैसे लिखूंगा, y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कोई दिक्कत है क्या। एक सर्कल भी लिया अपने काम का, दोनों पॉइंट से पास करता हुआ, एक लाइन भी लाया अपने काम का, तो अब नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या एस प्लस लैम्डा एल बराबर, चमक गया क्या, व्हाट इज इस, जीरो। बोलो, अब ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये सुंदर सा भी लिखा जाता है ऐसे,
x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y11 x2 y2 1 बराबर 0। चमका क्या? तो ये इक्वेशन होती है। क्लियर रहेगा क्या? एकदम पूरा डायरेक्ट लिखा रहता है बट ऐसे आता है। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अल्टीमेटली एक्सपेंड करेंगे तो यही वाली बात आएगी। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अलाइंड है अपन? तीन बातें हो गई। एक चौथी बात, इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे काफी, फिलहाल में केवल लिख देते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन L बराबर 0 एट Px1 कॉमा y1। ठीक है, मतलब एक लाइन है L बराबर, तो ऐसे सर्कल्स ऐसे वाले, समझ में आ रहा है क्या? जो कहां पे टच कर जाए Px1 कॉमा, अब ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं ना, नहीं क्या बोलिएगा? तो इन्हीं सर्कल्स के फैमिली के बारे में हमसे वार्तालाप किया जा रहा है ना यार? कि इन सर्कल्स का इक्वेशन कैसे लिखे। तो एज ऑफ नाउ आप ऐसे याद रखो कि इसकी इक्वेशन हम ये होती है x माइनस x1 का y माइनस y1 का प्लस लैम्डा टाइम्स L बराबर 0। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? यही चार बात फैमिली ऑफ सर्कल में। डन रहेगा क्या? छाप लो जल्दी से। हो गया, बढ़े आगे।
सॉरी। हो गया। बढ़े आगे। हो गया। आज भी आप लोगों का 4 क्लास है? 8 बजे तक है आज? 8 बजे से ही पढ़ रहे हो? बाप रे बाप। नहीं, किसका क्लास था?
हो गया, लिखो 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 लिखो। तुम्हारा फोन वहाँ मिला है क्या? मिल गया बट फायदा, फिर से फायदा खोजेगा तुम। गेम खेलेगा? अभी खेलता है कि नहीं? टाइम नहीं है? क्या करता है? पढ़ता है ना? बहुत बढ़िया। और गेम गैंग जो था वो डीएक्टिवेटेड है कि एक्टिवेटेड है? आगे बढ़े। बाद में बता देंगे, लॉजिक है, बता देंगे। जैसे बाकी सब थोड़ा बड़ा समझ याद रहेगा। एक्टिंग तो तुम ऐसे कर रहा है। हो गया, लिखो लिखो। डन, बस जाओ फिर। हाँ यार जाओ, इतना प्रताड़ित नहीं करना है तुमको। चले 15 मिनट का पार्टी नहीं दिए बे। लिखो अगला हेडिंग, फिर लिखे। हम एक तो तुम पे तरस खा रहे हैं अहे? और ऊपर से तुम एहसान नहीं मान रहे हो। निर्लजता की पराकाष्ठा पे हो तुम। जाओ खाओ पियो ऐश करो। अच्छा पार्टी लोगे तो क्या खाओगे बताओ? पिज्जा? इतना छोटा पार्टी के लिए तुम बेचैन हो? और तो पिज्जा विज्जा क्या मतलब, इतना छोटा पार्टी हम नहीं दे पाएंगे सर। ये सब पिज्जा विज्जा क्या मतलब, खाओ तो कुछ हमको याद भी रहे कि चलो भाई कुछ खर्चा भी हुआ। ये पिज्जा उज्जा में 1 रुपया खर्चा होगा? उतना तो हम 1 घंटा में वो कर देंगे। बिरयानी? वो तो पिज्जा से भी सस्ता है। अब बताइए क्या खाइएगा, आपके ऊपर हम चॉइस छोड़ रहे हैं। स्टारबक्स में कॉफी? यार क्या हो जाएगा उससे? मौर्य लोक में क्या है, ठेला का बाजार है खाली। ताज? नहीं ज्यादा नहीं हुआ, ताज में चल सकते हैं, रिजल्ट लाइए। 110% डन। यहां वाला ताज छोड़िए ना आप जहां कहिएगा वहां, लेकिन उसके लिए क्या है कि आप लाइए पहले तब तो। डील डील, टॉप 100 एंड देन देर 100% टॉप। अनिमेश ना तुम तो ठीक, ठीक है भाई, है ना? थैंक यू सो मच। बता दीजिएगा आपको, तो जिस दिन आपको ऐसा लग जाएगा कि भाई डिसाइड कर लीजिए आपस में आप लोग कि क्या पार्टी चाहिए, फिर हमसे बताइएगा। क्या डिसाइड किया बताइए? अरे यार वो तो बेसिक बात हो गया, वो इतना सस्ता नहीं। कुछ बढ़िया बात करिए तब बताइए, चलिए।